एम्ब्रे रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि हमारी मिस्टर फेरिथ के साथ मुलाकात है। इस पर वो उससे पूछती है आप मिस्टर एम्ब्रे हैं? इस पर एम्ब्रे बोलता है हाँ। तो वो कहती है चलिए आइए, और फिर वो उन दोनों को रास्ता दिखाती है। एम्ब्रे लैला से पूछता है क्या तुम ठीक हो, एक्साइटेड हो? इस पर लैला कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे जाते हैं। उधर फरहाद मिसेस तुर्कन को बोलता है कि हमारी डील रही, फिर हमें बाद में डिस्कस करेंगे, और थैंक यू बोलता है। फिर वो लैला को देखकर चौंक जाता और बोलता है लैला, और लैला बोलती है फरहाद और उसके गले लगती है। फिर वो कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, दुनिया कितनी छोटी है ना। इस पर फरहाद बोलता है हाँ सच कहा। इस पर एम्ब्रे उनसे पूछता है कि तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इस पर लैला उसे बताती है कि फरहाद मेरा संगीत टीचर था, और हाँ जब वो कंजर्वेटिव में स्टूडेंट था तो मैं लाइसेंस में पढ़ती थी और वो मुझे पढ़ाया करता था। इस पर फरहाद बोलता तुम इधर आओ, चलो उधर बैठते हैं, और फिर वो बैठ जाते हैं। और लैला कहती है मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। उधर जान डैरेन के साथ काम कर रहा होता है, तभी सैनम वहाँ पर आती है और बोलती है चलो थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। इस पर जान मुड़कर उसे देखता है, और सैनम को उसके कुश्ने वाली बात याद आती है कि मेरे सपनों की रानी सपोर्ट्स करेगी, वज़न उठाएगी। और फिर सैनम बोलती है अरे यार ये तो बहुत भारी हो गया, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रहा। तभी जान वहाँ पर आता है कि तुम क्या कर रही हो सैनम। इस पर सैनम बोलती है क्या क्या कहा तुमने। इस पर जान उसके करीब आता है तो वो कहती है मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, और वैसे भी स्पोर्ट्स ज़िंदगी जीने का तरीका है, और मैं हमेशा ऐसे ही आमतौर पर वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ। इस पर जान कहता है आमतौर पर तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर सनम कहती है आमतौर पर मतलब इस साल जब से तुम गए हो तब से मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें क्या पता कि ये साल मेरे लिए कितना मुश्किलात भरा था, और ऊपर से मैं वज़न भी उठाती थी। इस पर जान कहता है अरे ये बहुत हैवी है, तुम ये मत उठाओ, तुम्हें छोड़ दो। फिर वो उसे एक छोटू सा डंबल पकड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें इसके साथ ट्राई करना चाहिए, और फिर वो बोलता है कि तुम एक ही उठाओ, दो की ज़रूरत नहीं है। इस पर सनम बोलती है अरे ये मैं कर सकती हूँ, और फिर दूसरा डंबल भी उठाती है, और फिर वो कहती है अरे ये तो मैं कर लेती हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। और फिर वो उन डंबलों को ऊपर नीचे करती है और एक्सरसाइज करने की और भागने की कोशिश करती है। इस पर जान कहता है तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम इसे ऐसे बिना सोचे समझे करोगी। इस पर सनम बोलती है देखो देखो कौन बात कर रहा है। फिर जान कहता है अरे तुम हर्ट कर लोगी यार अपने आप को, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें समझ में आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है तुम अपने आप को ऐसी सूरत में बिल्कुल नहीं देखना चाहोगी जहाँ पे तुम्हारे हाथ को कुछ हो जाए, और तुम अगर इसको ज़्यादा स्ट्रेस करोगी तो इसको दिक्कत आ जाएगी और तुम कितनी बुरी लगोगी। इस पर सनम बोलती है मैं एक राइटर हूँ समझे, और राइटर की जो आर्म्स की मसल होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि हम एक पेन पकड़ते हैं, और पेन इस दुनिया का सबसे भारी हथियार होता है। तुम समझ रहे हो जान, इसको कभी मत भूलना, ये बात याद रखना। और हाँ, और तुम मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, सब कुछ कंट्रोल में, आई एम इन कंट्रोल। इस पर जान कहता है अच्छा ठीक है। तभी पीछे से डैरेन आवाज़ लगाती है जान और सैनम क्या तुम लोग 1 मिनट के लिए इधर आ सकते हो। इस पर जान मुड़ जाता है और वहाँ आने लगता है, और सैनम भी डंबल्स नीचे रख लेती है और बोलती है अरे यार मैं कसम खाती हूँ तुम लोग मुझे बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं करने देते। और फिर वो भी भागी भागी डैरेन के पास जाती है, और फिर जान को उसकी वो बात याद आती है कि मेरे ख्वाबों का राजा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जेंटलमैन। तो इसलिए वो उसके लिए कुर्सी खींचता है उसको बिठाने के लिए, और फिर सैनम इतरा के बैठ जाती है, और बैठते हुए वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं ये खुद कर सकती थी। और फिर जान उसकी तरफ देखता है, और फिर डैन बोलती है चलो ठीक है, तुम लोग आराम से बैठ गए हो तो मैं अपनी बात रखती हूँ। उन लोगों को ऐड के लिए हमारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए, और स्लोगन भी बहुत पसंद आया, और ग्राफिक डिज़ाइंस भी जो मैंने बनाए थे। अब मुझे लगता है कि हमें प्लान बनाना चाहिए। इस पर सैनम कहती है चलो ये करते हैं, और फिर डैन बोलती है हाँ मैंने कुछ मैगज़ीन्स पढ़ी हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर है, तुम अगर ये पढ़ोगे तो चेक करना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और मैं फिर उसी हिसाब से नेगोशिएशन करूँगी।
इस पर जान कहता है कि ये काम पूरा होने के बाद हम एक डिनर मीटिंग रखेंगे सेलिंग क्लब के साथ, जिससे हम अगला कदम रख सकें काम पाने के लिए। इस पर सैनम को प्यास लगी होती है। अभी जान को सैनम की बात याद आती है कि मेरे सपनों का राजकुमार मेरी ज़रूरत को मेरे कहने से पहले ही समझ जाए और उन्हें पूरा कर दे। तो इसलिए जान उसको गिलास में पानी घाल कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम इसे एंजॉय करो। अभी हम देखते हैं कि बुलात वहाँ पर आता है और बताता है कि मुझे अतरा का वकील मिल गया है, उसका नाम हालुक है, वो इसी गांव से है। इस पर जान कहता है कि मैं कुछ सजेस्ट करूँगा कि इस केस के पीछे क्या है, लेकिन पहले देखते हैं और वेट करते हैं। इस पर बुलात कहता हाँ, पहले हमें लीगल एक्शन लेना चाहिए। इस पर सैनम बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं। आखिर हमारी एक छोटी सी कंपनी है क्रीम बनाने की, वो हमसे चाहते क्या हैं। इस पर जान कहता है कि तुम इतना छोटा मत सोचो, इससे हमें बहुत मुनाफा हो सकता है और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम बढ़ाकर अपना मुनाफा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सुनकर सैनम बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम सब लोग कितने अच्छे हो और कितनी अच्छी बातें करते हो, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मिस डैन तुम्हारा भी, वो डैन की तरफ देखकर बोलती है। फिर वो कहती है बुलात तुम्हारा भी, और हाँ मेरी जान तुम्हारा भी। तभी सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो सैनम बात बदलती है और बोलती है मेरे प्यारे पड़ोसी, मेरा मतलब मेरे प्यारे पड़ोसी जान, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जान। और हाँ तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सभी बहुत अच्छे हो। वैसे मैं बहुत टेस्टी नींबू पानी बनाती हूँ, तो इसी बात पे मैं तुम सब के लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। वो भागते भागते जाती है तो जान कहता है ध्यान से, तुम दौड़ो मत। इस पर सैनम कहती है मैं ठीक हूँ, और फिर वो दौड़ कर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ैरत लैला से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम एडवर्टाइजिंग सेक्टर में बहुत सालों से काम कर रही हो और मैं और एमरे कितनी बार टकराए हैं, लेकिन मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे मेरी अगर इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत वाइफ होती तो मैं उसे सबकी नज़रों से छुपा कर रखता। इस पर एमरे बोलता है मैंने भी तो उसे छुपा कर ही रखा था, तभी तो इतनी लेट तुमसे मुलाकात हुई। ऐसा ही हुआ है ना। इस पर सब हंसते हैं। फिर फ़ैरत कहता है कि वैसे तो सारी चीज़ें मैं खुद अपने हाथों से करना चाहता था, लेकिन लैला को देखने के बाद मैं बेफिक्र हो गया हूँ। इस पर लैला बोलती है फ़ैरत तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। इतने साल गुजर गए हैं, मुझे नहीं पता कि ये मैं कर पाऊँगी या नहीं। इस पर फ़ैरत कहता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, हम जो साल गुजर गए हैं बिना म्यूज़िक के उन सबको दूर कर देंगे। वैसे म्यूज़िक स्टूडियो तुम्हारी वाइफ के लिए बिल्कुल हाजिर है, तुम जब चाहो यूज़ कर सकते हो। और हाँ वो वहाँ पर उस कमर्शियल को रिकॉर्ड भी कर सकती है जिसके बारे में एमरे बात कर रहा था। वैसे एमरे क्या तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। इस पर एमरे कहता है नहीं, मैं मीटिंग के बाद वो बताऊँगा। और वैसे भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो मेरा भाई और लैला की बहन ही है। इस पर फ़ैरत बोलता है चलो इस केस में तो हम शाम को बाहर जाएंगे और फिर वहाँ पर एक अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करेंगे स्टेज पे, और हाँ इवनिंग में तुम भी वहाँ पर आ जाना, हम लोग साथ में वक्त गुजारेंगे। और हाँ तुम उन दोनों को भी इनवाइट कर लेना जिससे हम जान सके। इस पर लैला बोलती है क्या हम कर सकते हैं, वो एमरे से पूछती है। इस पर एमरे कहता है हाँ ज़रूर ज़रूर हम उनको बुलाएंगे। फिर बोलती है ठीक है। जान डैरन के साथ बैठकर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सैनम आती है और कहती है नींबू पानी, जिसको पीना है जल्दी आओ, नींबू पानी। सैनम जान को नींबू पानी सर्व कर रही होती है, तभी वहाँ पर बुलात बोलता है कि जो लॉयर है ये जमाल का भी लॉयर है, जो हमारी ब्रांड के अंडर अपनी क्रीम बेचता था। क्या संयोग है ना। इस पर सैनम बोलती है जमाल हैं, ये बात हमारे जहन में कैसे नहीं आई। इस पर डैन उसको रोकते हुए बोलती है एक सेकंड रुको तुम यार, ये इतनी छोटी सी जगह है, और हाँ ये एक ही तो गांव है, और हाँ एक लॉयर कई लोगों का हो सकता है ना, इसलिए हमें शांति पकड़नी चाहिए। इस पर जान कहता है डैन सही बोल रही है, हम लोगों को शांति पकड़नी चाहिए। इस पर डैन कहती है कि तुम लोगों को जाकर लॉयर से मिलना चाहिए,
इस पर जान कहता है ऐसा है तो मैं अभी चलता हूँ और लॉयर से जाकर बात करता हूँ। इस पर सैनम कहती है कि मैं भी चलती हूँ। इस पर बुलात उन लोगों को बताता है कि लॉयर पहले ही अपने ऑफिस को छोड़कर जा चुका है, मैंने उसे अभी अभी फ़ोन किया था। इस पर जान कहता है हाँ ये लेट भी हो चुका है, हम कल जाएंगे। इस पर सैनम बोलती है हाँ ये तो बहुत लेट हो चुका है, मुझे भी कुछ काम करना है। उधर अजीज़ के दरवाजे की घंटी बजती है और वो उसे खोलता है तो सामने होता है निहात। वो उसको देखकर बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है, और इस पर निहात भी बोलता है हाय हेलो, और फिर वो पूछता है कि तुम कैसे हो। इस पर वो जवाब देता है कि मैं एक वॉल्फ जैसे हूँ। फिर निहात कहता है ऐसा लग रहा है कि मिस मेहरबान खाना पका रही हैं। तो इस पर अजीज़ कहता है हाँ उसने वो सारी चीज़ें बनाई जो तुम्हें पसंद हैं। तभी वहाँ पर मेहरबान आती है और बोलती है तुम्हारा स्वागत है मिस्टर निहात, आप आ गए। इस पर निहात खुश होकर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिस मेहरबान, मैं आपके लिए बकावला लाया हूँ मिठाई के तौर पर। इस पर मेहरबान बोलती है तुम कितने अच्छे हो मिस्टर निहात, बहुत धन्यवाद और हमेशा खुश रहे। फिर वो अजीज़ की तरफ देखती है जो ऑलरेडी गुर्रा रहा होता है और फिर कहती है एक मिनट, मैंने आज ही लैला से फ़ोन पर बात की है। और फिर ऐसे ही अजीज़ भी करता है नहीं 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 मिठाई नहीं, आपको तो मिठाइयों की बंदी है ना, इसलिए हम ये बकावला आपसे बहुत दूर कर देते हैं। और वो अजीज़ को वो थैली पकड़ा देती है। अजीज़ मिठाइयों को जाकर छुपा देता है और निहात खाना देखकर बोलता है कि भगवान आपके हाथों को बरकत दे, देखने से और खुशबू से ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा और टेस्टी खाना है। इस पर मेहरबान कहती है वो तो तुम्हें डिनर पर ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। फिर अजीज़ कहता है हाँ ये मील से पहले और मील्स के बाद 1 घंटे करना होगा हमें, और हाँ कभी कभी 1.5 घंटे, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करेगा और यह हमारी हेल्थी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर निहात कहता आ। इस पर मेहरबान कहती है कि स्पोर्ट्स के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है, अजीज और मैं उसके बिना काम नहीं करते। इस पर निहात कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन खाली पेट चलना क्या ये मुझे थका नहीं देगा, और वैसे भी ये इम्पॉसिबल है, खाने को देखते हुए बोलता है। इस पर अजीज कहता है खाली पेट तुम चल लोगे यार। इस पर निहात कहता है चलो ठीक है, फिर हम सैनम के पास जाएंगे और फिर वापस आके खाना खा लेंगे। इस पर अजीज जोर से हंसता है हा, अरे मिस्टर निहात आप तो बिल्कुल मजाकिया हो, सैनम तो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है, यह कैसे पॉसिबल है। इस पर मेहरबान बोलती है नहीं ये अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, हम सैनम के पास जाएंगे और वापस आएंगे 50 बार, उसके बाद हम बैठकर खाना खाएंगे। इस पर अजीज बोलता है हाँ 50 बार, चलो 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 चलते हैं, और फिर वो उसे ले जाते हैं एक्सरसाइज के लिए। और जाते जाते अजीज कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है मिस्टर निहात। उधर जान और सैनम पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं उसी अकॉर्डिंग जैसा कि उन्होंने क्वेश्चनर में पढ़ा था एक दूसरे के लिए। फिर सैनम अपनी ईयरिंग्स उठाती है और वो जान की बात को सोचती है कि मेरे ख्वाबों की मल्लिका एकदम स्टाइलिश होनी चाहिए और शहरी। कुछ देर बाद वो खुद से बोलती है कि मिस्टर जान अब देखते हैं आप मुझे बदसूरत कैसे बोलोगे, और उधर जान भी ऐसे ही सोचता है। और फिर वो अपने गॉगल्स लगाता और बोलता है आ देखें जरा किसमें कितना है दम, और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। और फिर सैनम अपनी कमर लचका कर बोलती है हाय। इस पर जान उससे बोलता है कि क्या तुम लैला से मिलने जा रही हो। इस पर सैनम बोलती है हाँ। तो फिर जान कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। इस पर सैनम बोलती है ऑफ कोर्स चलें, और फिर वो दोनों साथ में निकलते हैं।